कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका के लिए एक वायरल प्रश्न पत्र जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल के तैयार हैं और आप क्या आप पेपर में कितने स्कोर कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे जो है आपको यहाँ पे जब आप 60 प्रश्नों के इस क्लास को करोगे तो बिल्कुल ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप कोशिश करना कि इस वायरल प्रश्न पत्र को पूरा का पूरा देख लेना, क्योंकि देखिए इसी तरीके का 100% है कि प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बिल्कुल संकेत मिल जाएगा कि बिल्कुल आप एग्जाम हॉल को लिए तैयार हैं और बेहतर स्कोर के लिए तैयार हैं। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि देखिए कभी भी आपका एग्जाम डेट आने वाला है, कभी भी आ सकता है बिहार जीविका का एग्जाम डेट। क्योंकि देखिए आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि इस महीने के अंत तक आपके एग्जाम डेट आ जाएंगे और अगले महीने में एग्जाम होने की 100% चांस है। क्योंकि ग्रुप डी का जो है एग्जाम डेट यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, ऑनलाइन जो कंपनी कराती है वो बिल्कुल खाली है। तो आप अब बेफिक्र होकर जीविका के जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बस अब जो है जो कंपनी ऑनलाइन एग्जाम कराती है सीटीएस वो बिल्कुल खाली है। तो आप लोगों के ही जो है एग्जाम अब कंडक्ट कराने वाली है। तो बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास आप लोगों के लिए हम लोग डेली ही प्रोवाइड करते हैं। शाम में 8 PM पे ये क्लासेज कब चलती है? शाम में 8 PM पे। तो बिल्कुल इस क्लास को करने के लिए आप तैयार रहना है शाम में 8 PM पे, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग बनाते हैं और कहीं न कहीं आपके पूरे के पूरे जो है सिलेबस को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलता है, ठीक है? तो पूरे के पूरे जो है सब्जेक्ट आपको यहाँ पे हम लोग कवर करा रहे हैं पूरे के पूरे जो है 60 प्रश्नों के साथ। तो चलिएगा पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिटिशों के साथ जो है अलीनगर की जो अलीनगर की संधि पर किसने जो है हस्ताक्षर की थी किए थे? क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर फटाफट से बताएंगे कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। सभी लोगों के जवाब फटाफट से आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्वेश्चन के जवाब फटाफट से आपके आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके के प्रश्न है कि ब्रिटिश के साथ जो है अलीनगर की संधि पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है कि जो है सिराजू उद दौला, सराजुद्दीन उदौला अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दिसंबर 2016 का जो है लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो है किसके बीच में आपसी जो है सहमति के आधार पर किया गया था? क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप स्टार लगा लेंगे प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। जिसको भी मालूम है फटाफट से टेस्ट देते रहना है, क्योंकि निगेटिव आपके एग्जाम में नहीं है। तो कोशिश करना कि हर एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग बता सको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है? फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मुस्लिम लीग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम लीग से जो है यहाँ पे क्या की थी? आपसी सहमति जो है हस्ताक्षर की थी लखनऊ में जो है 2016 में, सॉरी 1916 में। तो ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा जो है अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से सीधे जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। आपके सामने जो है अगला प्रश्न आ चुका है और फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए कि वह कौन सा जो है अधिनियम है जिस से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो बात किया जाए अगर क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर यहाँ पे, तो सभी लोगों के यहाँ पे आना चाहिए कौन सा उत्तर? तो भारतीय भारतीय जो है परिषद अधिनियम जो है 1909। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेल प्रतियोगिता में सैयद जो है मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग
कि जो है क्वेश्चन नंबर आपके जो है चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में जो है सैयद मुश्ताक अली जो है ट्रॉफी दी जाती है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपका राइट उत्तर बनेगा क्रिकेट में ये दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ही आप इग्नोर मत करिएगा, क्लास को अंत तक देख लीजिएगा। 100% प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम हॉल में बनेगा। प्र, प्रतिष्ठित जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में जो है आरंभ हुआ है। ये आप लोगों को बताना है कि जो आप लोग का प्रतिष्ठित जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये कब से आरंभ हुआ है देना, ये आप लोगों को बताना है। और ये एक बार बताएंगे कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र जो है आप लोगों को बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए 5वें का, तो जिनने बताया है 1969, ऑप्शन नंबर डी। तो 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो है आप लोग को याद रखना है कि जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जो है सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये तो हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय बीज नियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय बीज नियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि भारतीय बीज नियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के 1963 ईस्वी में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सार्क के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है सार्क के सदस्य हैं, ये आप लोगों को बताना है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को, फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके ये जो है सीधे एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है, तो फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर अफगानिस्तान बता रहे हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए जो है रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये जो है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो आप लोगों का जो है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो 100 दिन जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहते हैं, क्या कहते हैं। अगर 10वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है आशा कहते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल का संबंध है। बिहार सरकार की मिशन दक्ष की जो है संबंध आप लोग को बताना है। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ चुके हैं और जिन्होंने भी 11वें नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर बताया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक रूप से जो है कमजोर छात्रों से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए यहाँ पे कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर चोक कुंडली द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोक कुंडली द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। रडार का जो है आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? क्वेश्चन नंबर आपके 13वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे। रडार का जो है आविष्कारक कौन था? क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं सभी के फटाफट से जवाब आने चाहिए कि क्या होने वाला है इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि रडार का जो है आविष्कारक यहाँ पे जो है आप लोगों के रॉबर्ट जो है वाटसन थे, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो है घोल जल में क्या होता है? बताना है आप लोगों को कि जो कॉपर सल्फेट का घोल होता है वो जल में क्या होता है। क्वेश्चन 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉपर सल्फेट का घोल क्या करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 में किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है जो है आप लोगों के 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ही बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा, तो वहां पे आप लोग बिल्कुल तैयार रहना इस प्रश्न के राइट उत्तर के लिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है सिफत कौर समरा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या पूछा हुआ है आप लोगों से कि वर्ष 2025 में साधु भद्रेश्वर दास को किस भाषा में रचित रचना के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान करने की जो है घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 के जो है राइट उत्तर बताएंगे। ऑप्शन जो है आप लोगों के बिल्कुल सामने है, फटाफट से आपके इनके जवाब आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। तो बात किया जाए 16वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे संस्कृत के क्षेत्र में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को जो है प्रदान किया गया? क्या पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को जो है दिया गया है। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको जो है यहाँ पे बताना है कि 27 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। बिल्कुल फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए अब जो है प्रश्न आपके रीजनिंग के स्टार्ट हो गया है। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है कि निम्न आकृतियों में से असंगत आकृति की पहचान करें। निम्न आकृतियों में से असंगत आकृति की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। और निम्नलिखित आकृति में जो है असंगत की पहचान करना है। बात आप क्लियर समझोगे तो इस प्रश्न का राइट उत्तर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपके जो है 3 एक जैसे होंगे इसमें और एक जो है अलग है। जो अलग है वो आपका 100% सही उत्तर है। तो अब जो है आपके ऊपर है कि इस प्रश्न को आप किस वे में देखते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से अगर बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये दोनों तरफ तीर का निशान है, यहाँ पे भी दोनों तरफ का तीर का निशान है और यहाँ पे भी दोनों तरफ तीर का निशान है। और ये जो गोला आप देख रहे हो ये इसके जस्ट ऊपर दिख रहा है। ठीक है,
पर यहाँ पे गोला जो है इस तीर के जो है लकीर में ही आ गया है। तो बात यहाँ पे बिल्कुल जो हमने देखा कि गड़बड़ तो यहाँ पे भी है, अलग जो है यहाँ पे ही है। ऑप्शन नंबर जो है सी। अब सी जो है आप लोगों को देख लेना कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से जो है प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी गड़बड़ी दिया रहता है और तेजी में आप करके निकल जाओगे तो बिल्कुल प्रश्न गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषय की पहचान करें। विषम विषय की पहचान करें मतलब फिर से वही प्रश्न है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 3 एक जैसे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, और एक जो है अलग है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। अब चुनना है आप लोगों को कि इसमें अलग कौन है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आप लोग हाजिर हो यहाँ पे, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जवाब आप लोग के फटाफट से आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आप फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करो, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा है ALTV। अगर इस तरीके से देखोगे तो आप जो है लॉजिक पता नहीं कर पाओगे। जैसे इसमें लॉजिक ये है, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है तो देखिए एक लकीर है और ये एक लकीर है, तो 2 लकीर से भी लिखा गया है। टी जो लिखा गया है एक लकीर और ये एक लकीर, 2 लकीर से। एल जो लिखा गया है एक और ये एक, कितना लकीर से 2। ये सब सब कितने जो है लकीर से बने हुए हैं, कितने फॉन्डिंग से, तो 2 से। पर आप ए को देख लो, एक लकीर, 2 लकीर और ये बीच वाला 3 लकीर। मतलब अलग जो है हम लोग को बताना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी आपको राइट उत्तर करना है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको 100% समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में किसी भी हालत में आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि दिए गए 4 युग्मों में से 3 किसी तरीके से एक समान है और जो है इनमें से एक असंगत है। असंगत की पहचान करें। फिर से वही बात है कि 4 ऑप्शनों में से आपको अलग वाले की पहचान करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। जवाब फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से जवाब बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें अलग क्या है। तो सबसे पहले आप चारों ऑप्शनों को पढ़ो। यहाँ पे लिखा है सिख धर्म, यहाँ पे लिखा है श्री गुरु नानक देव। तो बिल्कुल सिख धर्म के जो है कौन जो है संस्थापक हैं, तो यहाँ पे श्री गुरु नानक देव। जैन धर्म के महावीर हैं। बौद्ध धर्म के कौन है, गौतम बुद्ध हैं। हुमायूं, यहाँ पे मुगल। तो अब जब हमने यहाँ पे तीनों देखा, चारों ऑप्शनों को देखा, तो देखिए यहाँ पे धर्म है, देखो धर्म है और इसके संस्थापक इधर दिए गए हैं। पर यहाँ पे धर्म देखिए मुगल जो है इधर आ गया है, जबकि इधर होना चाहिए उसका जो है संस्थापक इधर दे दिया। बिल्कुल अलग जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग बताओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 विकल्पों को आपस में जो है बदला जाए ताकि ये समीकरण सही हो जाए। तो देखिए 2 चिन्हों को आपस में बदल लीजिए। किसको किसको बदलोगे ताकि ये समीकरण सही हो जाए। अगर प्लस की जगह पे भागा, भागे की जगह पे प्लस कर लेते हैं तो क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लो। तो देखो ये 5 और जो है 25 कितना हो जाएगा 30। फिर यहाँ से सबसे पहले हम भाग देते हैं ना, गुणमास के नियम में सबसे पहले भाग देते हैं। तो 2 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में 30 से 3 में भाग देंगे 30 से, तो ये हो जाएगा 10 तिया का 30, 10। 30 में 3 से भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 दूना का 20 और 20 में से जो है 30 में से 20 जाएगा 10, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया था लाने के लिए। तो बिल्कुल किससे जो है आया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी से, जब हमने भागा को जो है गुणा और गुणा की जगह पर भागा रखा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि प्लस है गुणा, माइनस है प्लस और गुणा है भाग, तो तथा भाग है माइनस, तो इस समीकरण को जो है सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपके ऊपर जो कंडीशन दिया गया है उसी को फॉलो करना है और इस प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसे 21 और यहाँ पे भागा लिखा है, तो देखिए भागा के जगह पे कह रहा है कि भागा है तो माइनस आपको कर देना है 8। फिर प्लस है तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि गुणा कर दीजिए। फिर माइनस है तो आपको बताया है कि माइनस है तो प्लस करिए, माइनस है तो आपको प्लस करना है और गुणा है तो आपको भागा कर देना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाग दे दीजिएगा। तो 21 माइनस 8 गुणे 1 मिनट गुणे आपने यहाँ पे गुणे यहाँ पे 2 छूट गया है ना, ये 2,
तो यहाँ पे गुणा करेंगे 8 गुना 16 और यहाँ पे हो जाएगा 3 चौका 12, 4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अब गुणा कैसे रहेगा यार, ये वाला तो सॉल्व करके हमने कितना लिखा था, 8 गुना का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 21 4 कितना हो गया, 25, और 25 में से 16 घटा देंगे कितना आएगा, 9। तो बिल्कुल ही आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जे का अर्थ गुणा, के का अर्थ प्लस, एल का अर्थ भाग और एम का अर्थ जो है माइनस हो, तो इस समीकरण का जो है मान आप लोग को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, देखिए, एक के का मतलब क्या है, प्लस, तो के का मतलब प्लस रखोगे 9। एल का अर्थ क्या है, एल देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है भागा 7, और आप लोगों के पास जे है तो जे का मतलब होता है गुणा, फिर 7, फिर एल का मतलब क्या होता है, भागा, फिर क्या लिखा हुआ है 3, और फिर एम, एम का मतलब क्या है, माइनस का 5। अब देखिएगा यहाँ पे और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर हम भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 भागा मतलब बटा, और गुणे 7, और फिर से यहाँ पे 7 गुणे में है, गुणे 7 भागे 3, भागे 3 और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया तो 1 प्लस, ये 3 से सीधा 9 में भाग दो तो 3 तरीका 9, माइनस का कितना है 5, तो 3 1 4 हो गया, 4 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 4 में से 5 घटता है -1, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए सादृश्यता को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो ये सादृश्यता जो है इसको पूरा करना है हम लोग को, तो देखिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 का लिख रहा है 7, 23 का लिख रहा है 37, तो 11 का हम लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 से 7 कब होगा, तो इसमें हम लोग जो है विषम संख्याओं को चुनते हैं। तो जैसे आप लोग जो है क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को चुनिएगा, तो 3 होता है 2 के बाद और 5 होता है, तो 2 ठो यहाँ पे जो है अभाज्य संख्या बीच में है। यहाँ पे 23 के बाद अगर देखोगे तो 29 और 31 होता है अभाज्य संख्या, यानी कि यहाँ पे भी 2 अभाज्य संख्या छोड़ के तीसरा वाला लिखा गया है, यहाँ पे तीसरा वाला लिखा गया है। तो 11 के बाद से 2 अभाज्य संख्या आप भी काउंट कर लो, एक होता है 13 और एक होता है 17, उसके बाद से तीसरा वाला क्या हो जाएगा, 19। तो यदि आपने 19 को चुना है, यदि आपने 19 को चुना हुआ है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किताब से मेज तो खिड़की से क्या, किताब से मेज का संबंध है, तो उसी तरीके से खिड़की का संबंध किससे होता है, तो देखिए किताब में क्या होता है, पेज होता है, तो खिड़की में क्या होता है, तो खिड़की का जो है शीशा होता है। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। ठीक है, किताब में पेज होता है तो खिड़की में क्या होता है, शीशा होता है उसका। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंध है जिस प्रकार दूसरे पद का पहले पद से संबंधित है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिराफ का संबंध ऊंचाई से है, तो बाघ का संबंध किससे होगा। आप देखे होंगे कि जिराफ जो है काफी ज्यादा ऊंचा होता है, तो बाघ का संबंध उसी प्रकार किससे होगा, पंजे से होगा, नहीं। गुल फंजे से होगा, बिल्कुल नहीं। धारिया से हो जाएगा, देखे होंगे उसके धारे बने होते हैं, बाघ के क्या होते हैं, धारियां बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के जो है स्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर का। कह रहा है कि स्क्रीन शॉट विकल्प MS वर्ड 2019 के टैब के अंतर्गत उपलब्ध है, किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है कि इनपुट के अंतर्गत उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट साइज सूची में उपलब्ध अगले बड़े साइज में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 42वें नंबर, और बात किया जाए 42वें नंबर प्रश्न का, तो आपको बताना है कि फंट साइज बढ़ाना, इससे क्या करते हैं हम लोग, फंट साइज को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट
करने के लिए सही कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि इसको हम लोग बोलते हैं अलर्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस डब्ल्यू, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एम एस एक्सल 365 का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जंक्शन प्रत्येक वैल्यू के बीच एक जो है स्पेस को छोड़ते हुए अनियमित जो है स्पेस को हटाता है। क्वेश्चन आपके सामने 44वें नंबर पे हम लोग आ चुके हैं और 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोगों को यहाँ पे बताना है। तो जिन्होंने बताया है कि ट्रिम को, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ट्रिम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस कुंजी को दबाकर स्लाइड शो कमांड को निष्पादित किया जा सकता है। किस कुंजी को दबाकर स्लाइड शो कमांड को जो है निष्पादित किया जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया F5 कुंजी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि MS पावर पॉइंट 365 में एक जो है सामग्री के लिए स्लाइड पर एक अपूर्व जो है स्वरूपी कंटेन कंटेनर है। कौन कंटेनर है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अगर बात किया जाए तो आप लोगों को बताना कि ये तो प्लेस होल्डर है। ऑप्शन नंबर जो है आपने अगर ए को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से प्राप्त करता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ये है आप लोगों के जो है पीओपी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सद अनुक्रिया संचार के लिए एक जो है वीडियो कोलोब्रेशन टूल है। ये कौन है कोलोब्रेशन टूल? तो आपको बताना है कि जूम जो करते हो, जूम यही तो होता है वीडियो जो है कोलिब्रेशन में। ऑप्शन नंबर ए आपको बताना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस का जो है कार्य है। निम्न में से कौन जो है एक आईपी एड्रेस का कार्य है। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा नेटवर्क पर डिवाइस की जो है पहचान करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपी बैच फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है। तो आप कहोगे बैट हो जाएगा यहाँ पे BAT बैट। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग के बिल्कुल राइट उत्तर है। ये बैट का बात नहीं हो रहा है, बैट है कंप्यूटर में। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको बताना है डाकघर द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक जो है पूंजीगत प्राप्त है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन जो है पूंजीगत प्राप्त है। अगर 52वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो निवेश आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह किसे जो है प्रोत्साहित करता है। स्वयं सहायता समूह किसे जो है प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 53वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे बचत की जो है आदत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का जो है संबंध किससे है। तो आपका राइट उत्तर बन जाएगा ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और जो है रोजगार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के नए जो है रुपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज कितना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि 2 लाख रुपया जो है दुर्घटना में जो है दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री कन्या जो है उद्यान योजना का सबसे जो है प्रमुख लक्ष्य क्या है।
तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इसका जो है मुख्य लक्ष्य है बालिकाओं को जन्म से स्नातक तक वित्तीय सहायता और जो है प्रोत्साहन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सब्सिडी का जो है प्रशिक्षित कितना है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। 97वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है 50% तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार औद्योगिकी नीति 2020 में कौन सा जो है उद्योग थ्रस्ट सेंटर जो है में शामिल नहीं है। तो अगर बात किया जाए 58वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो पर्यटन उद्योग आप लोगों को राइट करना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम क्या है। इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में बनने वाले जो है फेडरेशन का उद्देश्य क्या है। बताएंगे स्वयं सहायता समूह में बनने वाले फेडरेशन का जो है उद्देश्य क्या है। अगर 60वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्हें बताया छोटे समूहों को छोड़कर ताकत बढ़ाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस क्षेत्र में जो है रोजगार प्रदान करता है। तो 61वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कृषि और जो है कुटीर उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस जो है प्रमुख मिशन के अंतर्गत संचालित है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये तो जीविका के अंतर्गत संचालित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य में लीची का सबसे बड़ा उत्पादन जिला वाला कौन सा है। मतलब बिहार में जो है लीची का सबसे बड़ा उत्पादन वाला जो है जिला कौन सा है, तो ये तो मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री कृषि इनपुट अनुदान योजना किन जो है परिस्थितियों में लागू होती है। तो आपको बताना है प्राकृतिक आपदा से फसल जो है कृषि होने पर, क्षति होने पर, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्न में से कौन सी जो है फसल रबी के जो है सीजन में बोई नहीं जाती है। रबी फसल मतलब कौन सा नहीं है, तो मूंगफली इसमें रबी फसल नहीं है क्योंकि ये खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इस जो है हम लोगों ने पेपर में सॉल्व किया। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर ही बताएंगे कि ये क्लास कैसा लगा आपको। अगर ये डेली क्लास करना है तो शाम में 8 PM पे डेली ही मिलिए हम लोगों से। बिल्कुल क्लासेस फ्री रहता है, 100% है कि यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।